सबको नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय शार्दुल विहान, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट शूटिंग, हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नवल सिंह जी, मेरे सभी शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों, मैं राजीव चौधरी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय सिकलाइन मेरठ से राष्ट्रीय खेल दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालने आपके सम्मुख हूं। बच्चों, आज के दिन हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय खेल दिवस को अपने अपने घरों में जो हम कर सकते हैं एक्टिविटी, घर के आसपास या घर के अंदर, बड़ी धूमधाम से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि यह दिन हॉकी के एक महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती का दिन है। हमारे देश में 29 अगस्त को सभी आयु वर्ग के लोग, कोई छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनोरंजन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। यह दिन न केवल मनोरंजन के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में खेलों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाता है। यदि हॉकी के क्षेत्र में आपसे कोई ऐसा नाम पूछा जाए जिसने अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित कर दिया हो और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा लिया हो, तो आपके सम्मुख एक ही नाम होगा, वो मेजर ध्यानचंद जी का होगा। जब वो हॉकी के मैदान पर उतरते थे तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगती थी। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और फुर्ती को देखते हुए उनके जीवन काल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। जब वो छोटे थे तो पेड़ की टहनी से ही वो अपनी हॉकी स्टिक बना लिया करते थे और बेकार पड़े कपड़ों की बॉल बनाकर उससे ही वो प्रैक्टिस करते थे। उनके पिताजी आर्मी में थे, तो जहां जहां उनका ट्रांसफर होता था तो वो भी साथ जाते थे। एक बार एक आर्मी ऑफिसर की निगाह ध्यानचंद जी की प्रतिभा पर चली गई। उन्होंने उनको 16 वर्ष की आयु में ही आर्मी में भर्ती कर लिया और 23 वर्ष की उम्र में ही ध्यानचंद जी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय टीम का हिस्सा बने और यहां भी भारतीय टीम ने पहली बार में ही स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया और इस बार भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। फिर उसके बाद 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद जी को हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इस मैच में भी फाइनल मैच चल रहा था। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बताया जाता है कि इस मैच को जर्मनी का तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी देख रहा था
उसने मैच के बाद ध्यानचंद जी से मुलाकात की और उनके खेल की बहुत तारीफ की। ऐसे ये किस्सा है, हॉलैंड में एक मैच चल रहा था इनका, तो ध्यानचंद जी की स्टिक को तोड़कर देखा गया कि इनकी स्टिक में क्या कोई चुंबक लगी है, जो बॉल अगर हॉकी से साथ लगी है तो वो अलग ही नहीं होती। ध्यानचंद जी ने अपना अंतिम मैच 1948 में खेला और इसी वर्ष उन्होंने अपने खेल जीवन से संन्यास ले लिया। अपने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ध्यानचंद जी ने कुल 400 से अधिक गोल किए। भारत सरकार ने 1956 में जब ध्यानचंद जी 51 वर्ष की आयु में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए, तो उसी वर्ष भारत सरकार ने एक बहुत बड़े पुरस्कार सम्मान पद्म भूषण सम्मान से उनको अलंकृत किया और उनके जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। बच्चों, इस दिन की महत्ता हमारे लिए और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसी दिन खेलों से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्वारा उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं और उन कोचेस को दिए जाते हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया हो। बच्चों, अब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय सिकलाइन के गेम्स एंड स्पोर्ट्स की उपलब्धियों के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन हर वर्ष रीजनल, नेशनल लेवल की सभी गेमों की प्रतियोगिताएं कराता है, जिसमें संभागीय स्तर पर, रीजनल लेवल पर सभी स्कूल पहले आपस में खेलते हैं। उसमें सारे गेम होते हैं। उनमें से जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो केवीएस नेशनल के लिए सेलेक्ट होते हैं और वहां भी अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और जीतते हैं तो वहां से वो SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए सेलेक्ट होते हैं। तो मैं अभी आपके सम्मुख लास्ट ईयर जो हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स की कुछ उपलब्धियां हैं उनको आपके सामने बताने जा रहा हूं। हमारे विद्यालय से संभागीय स्तर पर कई गेमों में, जैसे बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रोप स्किपिंग और स्केटिंग, इन सभी गेमों में हमारे बच्चों ने भाग लिया। और रीजनल लेवल पर, जिसमें कि हमारा ये पूरा आगरा रीजन आता है, जो हमारा कंपटीशन आपस में होता है वो आगरा तक के स्कूल उसमें आते हैं। उसमें हमारे बच्चों ने 56 बच्चों ने नेशनल लेवल पर सिलेक्शन पाया और नेशनल में भी हमारे विद्यालय के बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि जो संगठन ने जीतने पर कुछ
प्राइज मनी प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को रखी हुई थी। हमारे बच्चों ने 90,000 रुपये पुरस्कार के रूप में जीते, जो उनको केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिए जाएंगे। नेशनल लेवल पर ही हमारे विद्यालय की अंडर 14 खो खो गर्ल्स की टीम ने केवीएस नेशनल में, जिसमें कि हमारे पूरे इंडिया से सभी रीजन खेलते हैं, हमारे विद्यालय की अंडर 14 गर्ल्स टीम ने सबको हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और 9 बच्चे खो खो के एचजीएफआई में सेलेक्ट हुए और 1 बच्ची हमारी एथलेटिक्स में एचजीएफआई में सेलेक्ट हुई। तो इस तरह से हमारे टोटल 10 बच्चे एचजीएफआई के लिए सेलेक्ट हुए। बच्चों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे केंद्रीय विद्यालय सिकलाइन के लिए। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। हम ये आंकड़ा और ऊपर ले जाना चाहते हैं। बच्चों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग जब स्कूल में होते हैं तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जरूर भाग लें, उससे दूर ना भागें। अभी आप घर में हैं, आप घर में रहकर ही बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसा कि हम आपको बार बार केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और हम लोग भी आपको फिटनेस के लिए जो कुछ घर में आप कर सकते हैं वो आपको देते हैं और आप कर भी रहे हैं। मेरा शुरू से ही ये मानना रहा है कि गेम्स पीरियड में जो बच्चे एक तरफ खड़े हो जाते हैं, वो कोई भी बच्चा ऐसे ना सोचे कि हमें तो आता नहीं है, हम कैसे खेलें। हम चाहते हैं कि सारे बच्चे पार्ट लें गेम्स में, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ना जाएं, लेकिन उस गेम की कुछ बेसिक्स स्किल जरूर सीख लें। और जिस वक्त बच्चे को कुछ आ जाएगा, उसकी बेसिक्स आ जाएंगी, उसका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा। इसी कोशिश में मैंने जॉब में आने के बाद मैंने खो खो से एनआईएस सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से, जहाँ से हमारे इंडिया के कोच तैयार होते हैं, मैंने वहाँ से एक खो खो का कोर्स किया। फिर मुझे लगा कि बहुत से स्कूल में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो कुछ बच्चे वहाँ पे बास्केटबॉल का क्रेज है। फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट ईयर बास्केटबॉल का एनआईएस कोर्स किया। फिर मुझे महसूस हुआ कि कई बच्चे मुझसे क्रिकेट की बारीकियां भी पूछते हैं, तो उससे अगले साल मैंने जाकर एनआईएस पटियाला से क्रिकेट का एनआईएस सर्टिफिकेट कोर्स किया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं बच्चों, मेरे पास 3 गेम की मास्टरी है, खो खो, बास्केटबॉल और क्रिकेट, और तीनों गेम में हम लोगों ने करके भी दिखाया है। हमारी टीमें हमेशा बास्केटबॉल और खो खो की रीजनल लेवल पर फर्स्ट आती हैं, और उसका नतीजा है, अच्छी कोचिंग का ही नतीजा है कि हमने खो खो में नेशनल में भी गोल्ड लिया। मैं अभी भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप जैसे आपको सिखा सकते हैं, जिससे आप घर में रह के ही कुछ बेसिक्स स्किल बास्केटबॉल की, खो खो की और क्रिकेट की सीख सकते हो। वो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको पॉइंट टू पॉइंट भेज रहा हूं, और बच्चे मुझे वापस सेम ऐसे ही करके वीडियो भी सेंड कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं।
अभी भी मैं ग्रुप बना रहा हूं। अगर आपको लगता है कि और बच्चे पार्ट लेना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। मैंने पहले ही बताया कि हमारा मेन केंद्रीय विद्यालय संगठन का मेन एम है खेलों को बहुत ऊपर ले जाना। अभी जो भी प्रोग्राम हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, सबसे पहले उसमें हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन सबसे अच्छा करके दिखाता है। अभी जैसे एक फिट इंडिया मूवमेंट रन चलाया जा रहा है, तो उसमें 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक सबको दौड़ना है। और जितना भी आप दौड़ोगे, आप अपने क्लास टीचर को रोजाना ग्रुप में बता भी रहे हो, और सबको जानकर ये खुशी होगी कि अभी भी रीजनल लेवल की जो टैली है उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे तो उसमें दौड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा किलोमीटर दौड़ रहे हैं। ये बच्चे आपके लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग फिटनेस पे कितना ध्यान दे रहे हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा दौड़ते वक्त ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स को साथ रखें। जिसके पास जगह नहीं है, घर के सामने मैदान नहीं है और वो दूर भी नहीं जा सकते हैं, कहीं स्टेडियम में या कहीं कोई खाली मैदान पड़ा है, तो वो घर की छत पर फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, छत पर ही राउंड लगा सकते हैं, जैसा कि बच्चे कर भी रहे हैं। आपको 2 अक्टूबर तक रोजाना ऐसे ही दौड़ना है और अपना रिकॉर्ड भेजना है। हमें फिट बनना है और अपने आसपास हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमारे जो साथी, जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं, सबको फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। और इसमें हम 2 अक्टूबर तक ही नहीं, इसमें हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे। तो अंत में बच्चों, आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अपने आप को घर में रहते हुए सुरक्षित रखिए और फिटनेस के लिए जो भी आपसे बनता है वो करते रहिए। फिट रहिए, खुश रहिए और इस फिटनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपने आप को हमेशा आगे रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।